आज मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ और मैं ये बात हक से कह सकती हूँ। लेकिन इतना आसान नहीं था इस वाइट कोट को ऑन करना। मैंने ऑनलाइन कैसे प्रिपरेशन की। वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सानिया नोमान और आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट करंटली परस्यूइंग माय MBBS फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर बिहार। देखो, MBBS करना ना मेरा हमेशा से बचपन से सपना रहा है कि मैं MBBS ही करूँगी, मैं डॉक्टर ही बनूँगी। लेकिन इतना आसान नहीं था इस वाइट कोट को ऑन करना, इस स्टेथोस्कोप को ऑन करना। इतना आसान नहीं था नीट क्रैक करना और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आना। मैंने अपनी नीट की सारी प्रिपरेशन ऑनलाइन की। मैं खुद से घर पे ही रह के प्रिपेयर करती थी। मैंने अपनी मेहनत से नीट निकाला और आज मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ और मैं ये बात हक से कह सकती हूँ। भले ही मेरे ड्रॉप लगे बट स्टिल आई एम इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राइट नाउ। हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जिसके बहुत ज़्यादा ड्रॉप लग चुके होंगे, किसी का भी 1, किसी का 2, किसी का 3 या फिर किसी का उससे भी ज़्यादा। मैं बता देती हूँ, मेरे 3 ड्रॉप लगे थे और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था इन माई 4th अटेम्प्ट। ये भी हो सकता था कि मैं अपने सेकेंड ड्रॉप के बाद हिम्मत छोड़ देती और मैं किसी और कोर्स में चली जाती, बट मेरा दिल तो कहीं ना कहीं इसी फील्ड में लगा रहता। इसलिए मैंने चूज़ किया कि अगर मुझे MBBS करना है तो मैं इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी और मैं घर पे रह के ही प्रिपेयर करूँगी विदाउट एनी ऑफलाइन कोचिंग। मैंने ऑनलाइन कैसे प्रिपरेशन की वो मैं सब कुछ बताऊँगी और मैं तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है। तो अभी मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुन लेना। नीट 2027 क्रैक करना चाहते हो और इसके लिए सीरियस हो, तुम्हारे पास एक इन्फिनिटी लर्न ड्रॉपर बैच जो तुम्हारी सक्सेस का अल्टीमेट रोड मैप हो सकता है। इस बैच को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि तुम्हारी मेहनत टॉप रैंक में कन्वर्ट हो सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैसिलिटी लाइक DC पांडे सर का एक्सेस। इसमें डेली इंटरेक्टिव सेशन भी होंगे, बेस्ट स्टडी मटेरियल भी होगा, 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी होगा। ये बैच सिर्फ तुम्हारे सिलेबस कवर करने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हें एग्जाम में टॉप कैसे करना है इसके लिए प्रिपेयर करेगा। लेकिन सीट बहुत तेज़ी से फिल हो रही है तो आज ही विजय बैच ज्वाइन करो और बाकी डिटेल्स इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मेरे नीट 2023 में 619 मार्क्स आए थे और मुझे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर मिला था। स्टार्टिंग में जब प्रिपेयर करना शुरू की थी तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं किया था तब मेरे 400 मार्क्स आए थे। और जब मैंने एक ड्रॉप लिया मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मेहनत करना है और मैं नीट निकाल के रहूँगी, और मेरे फर्स्ट ड्रॉप के बाद मेरे 505 मार्क्स आए थे। एंड देन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बट स्टिल मैंने ये देखा कि मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं और अगर एक साल में 100 बढ़ा है तो नेक्स्ट ईयर भी बढ़ सकते हैं। फिर मैंने एक और ड्रॉप लिया एंड नेक्स्ट ईयर 2022 में मेरे 580 मार्क्स आए थे और मैं थोड़े मार्क्स से रह गई थी। बट हाँ, मुझे बुरा बहुत लगा था बट फिर भी मैंने हिम्मत किया और मैंने एक और ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया और तब जाके मेरी नीट 2023 में 619 मार्क्स आए और मैं इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आई। देखो, तुम्हें क्या करना है, ऑनलाइन तुम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो वो सब कुछ मैं भी तुम्हें बताऊँगी। देखो, सबसे पहले तुम्हारा टाइम बाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अपना टाइम लिमिट लगाओ, तुम्हें किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम आराम करना है, किस टाइम वॉक करना है, हर चीज़ का एक अपना रूटीन बनाओ। प्रॉपर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं यही करती थी, अपना टाइम पूरा दिन का डिवाइड कर लेती थी, मुझे किस टाइम पे क्या क्या करना है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें तुम्हारे सिलेबस की क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हारा टोटल सिलेबस कितना है, तुम्हें कौन से चैप्टर को कितने दिन में ख़त्म कर देना है, तुम्हें किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर पे कम ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है, कौन सा टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। ये हर चीज़ तुम्हें पहले प्रिपरेशन करने से पहले एनालाइज करनी होगी। उसके बाद ही तुम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना। तो तुम पूरा भरोसा सिर्फ एक ऑनलाइन टीचर पे करके तुम प्रिपरेशन करने लग जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। पहले तुम खुद मेहनत करो, अपनी तरफ से सारी एफर्ट्स लगाओ, उसके बाद उस टीचर पे रिलाई करो। अब बात कर लेते हैं कि तुम्हें नीट की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, पहले जो है तो तुम्हें NCERT ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिस करने के लिए MTG फिंगर टिप्स सॉल्व कर सकते हो। मेरे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी तुम्हें कम्प्लीटली अपनी NCERT ही पढ़नी है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पर इसके लिए तुम अपने नोट्स से भी रिलाई कर सकते हो काफ़ी हद तक, बट इन दोनों के लिए तुम्हें हर हाल में बुक पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तुम अगेन MTG की फिंगर टिप्स पढ़ सकते हो। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुम इससे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एंड द लास्ट फॉर फिजिक्स में तुम्हें NCERT पढ़ना है लेकिन उतना हद तक तुम पढ़ नहीं पाओगे, कोई नहीं पढ़ पाता, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो तुम्हें अपने नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक लगाना है। या तो तुम SC वर्मा लगा सकते हो या फिर तुम DC पांडे लगा सकते हो। SC वर्मा
बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है और बहुत ही ज़्यादा उसमें क्वेश्चन होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो तुम इस में पढ़ सकते हो, अदरवाइज डीसी पांडे भी बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा नीट एरर करके भी कुछ बुक्स आती हैं जिसमें सारे के सारे PYQ होते हैं, तो तुम्हारा PYQ सॉल्व होना कम से कम कंपल्सरी है। कुछ करो या नहीं, PYQ सॉल्व होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, अपने इस प्रिपरेशन के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहना। मेरी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन थी, स्पेशली मैं घर पे रह के प्रिपेयर करती थी तो बहुत परेशानी होती थी मुझे। तो तुम भी घर पे रह के प्रिपेयर कर रहे हो तो हर चीज़ को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करना, शुरू में ही कट आउट कर लेना, तो दैट तुम्हारे ड्रॉप ईयर्स बच सकें और तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ नीट की प्रिपरेशन पे दे सको। लास्ट थिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इस ड्रॉप ईयर जर्नी में तुम्हें बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत लोग ताने देंगे, बहुत लोग तुम पर डाउट करेंगे, लेकिन तुम उन लोग की किसी की भी मत सुनना। मेरे भी बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे कि नहीं होगा इससे, बट स्टिल मैंने करके दिखाया और ये उन सब के मुँह पे एक बड़ा तमाचा है। खुद पे बिलीव रखना, अच्छे से प्रिपरेशन करना, अपना 100% दे देना, ट्रस्टिंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। तुम अगर मैनिफेस्ट करने लग जाते हो तो वो चीज़ पूरी होके ही रहती है। So believe in yourself and keep working hard. This was all from my side. I hope you guys liked my video, and if you like my video, please do like, comment and don't forget to subscribe.